हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग पर चर्चा करेंगे। लेटर कितने प्रकार का होता है, लेटर के कितने भाग होते हैं, ओके, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आपसे हम ये आग्रह करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये लेटर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में भी है और ये हाई स्कूल इंटर के कोर्स में भी है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिखने के ढंग क्या क्या है। तो आइए हम समझते हैं। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। अगर आप पत्र लिखते हैं तो आपका पत्र लेखन एक कला है। इट कैन विन और लूज द फेवर ऑफ द रिसीवर। आपका पत्र के रिसीवर का फेवर जीत भी सकता है और खो भी सकता है। मीन्स अगर आपका लेटर अच्छा है तो आप फेवर पा सकते हैं और यदि आपका लेटर अच्छा नहीं है तो आप फेवर लूज भी कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। लेटर टू टाइप्स होते हैं। पहला है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इन इट बी इंक्लूड बिजनेस लेटर, एप्लीकेशंस, लेटर्स टू द एडिटर, एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल और लेटर ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट। यानी जो आपका फॉर्मल लेटर होगा, उस फॉर्मल लेटर में आपका बिजनेस लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, चाहे आप किसी अधिकारी को लिखें या और अन्य किसी को लिखें, या इसमें आता है एडिटर को लिखने वाला पत्र। और जब आप प्रिंसिपल को लिखते हैं कोई पत्र या आप कोई शिकायती पत्र लिखते हैं, चाहे वो अपना व्यक्तिगत हो अथवा किसी पब्लिक इंटरेस्ट में लिखी गई हो, तो ये सभी आते हैं आपके फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। अब आगे हम पढ़ते हैं जो सेकंड टाइप का लेटर है। वो सेकंड टाइप का आपका लेटर है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ओके, ये आपका दूसरे प्रकार का पत्र है। और दीज लेटर्स आर जनरली रिटेन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, प्यूपिल्स, etc। यानी ये जो पत्र होते हैं साधारणतया फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं और टीचर्स को लिखे जाते हैं या प्यूपिल्स शिष्यों को लिखे जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पत्र दो प्रकार के होते हैं। और किस तरह के लेटर फॉर्मल लेटर में आएंगे और किस तरह के इनफॉर्मल लेटर में आएंगे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा लेटर होगा उसके कितने पार्ट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, जो हमारा लेटर होगा उसका जो पहला पार्ट होगा वह हेडिंग होगा। ओके, इसमें हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। इसमें एड्रेस हम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। और जो दूसरा भाग इसका है वह है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन को हम अभिवादन कहते हैं। ओके, इसमें हम अभिवादन करते हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो द बॉडी ऑफ द लेटर, यानी ये लेटर का मेन भाग होता है। और फोर्थ भाग जो है ये द सब्सक्रिप्शन है, जो ये अंतिम भाग है इसका। ओके, और जो फिफ्थ है वह सिग्नेचर है, यानी जब आप लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से लेटर के 5 भाग होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये जो हमारे लेटर लिखने का पहला भाग था वह था हेडिंग। हेडिंग के अंतर्गत मुझे पढ़ना था एड्रेस। तो देखिए, एड्रेस लिखने के लिए हम या तो लेफ्ट में लिखेंगे पेज के या राइट में लिखेंगे। यदि आपका लेटर फॉर्मल लेटर है
यानी यह एप्लीकेशन है या किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है, तब तो वहां पर आप अपना पता लेफ्ट साइड में ऊपर लिखेंगे और इसके बाद में डेट लिखेंगे। और यदि आपका लेटर इनफॉर्मल है यानी अनौपचारिक पत्र है तो आप अपना पता राइट साइड में लिखेंगे और उसके नीचे डेट लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन की हिंदी होती है अभिवादन। ये अभिवादन का जो वर्ड होता है इसे आप पेज के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जैसे आप देखें, इट इज रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। पेज के इसके लेफ्ट साइड में इसको लिखते हैं और इसके बाद में द राइटर एड्रेसेस द एड्रेसी विद वर्ड्स शोइंग अफेक्शन। उसमें सैल्यूटेशन वाले भाग में आप क्या करते हैं, आप जिसे लिखते हैं उसके प्रति शब्दों से अभिवादन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, स्नेह जनाते हैं या कॉम्प्लीमेंट शुभकामना देते हैं। ओके, जिस हिसाब से आपका उससे इंटीमेसी हो, लगाव हो, उस हिसाब से आप वैसा करेंगे। द इनिशियल एंड लास्ट वर्ड्स begin with कैपिटल लेटर्स। आप जो सैल्यूटेशन लिखेंगे उसका प्रारंभिक लेटर पहले जो वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा उसका प्रारंभिक लेटर और अंतिम वर्ड का प्रारंभिक लेटर ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ओके, आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। और जब आप सैल्यूटेशन के वर्ड्स लिख लें तब आप उसके बाद में एक कामा जरूर लगा दें। ओके, आइए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको। देखिए, फॉलोइंग वर्ड्स may be used in our personal or informal letters written to elderly people। यानी जो मेरा पर्सनल लेटर हो, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जो जब हम इसे किसी बड़े को लिखते हैं, यानी जो हमसे एज में बड़े होते हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर मदर को हम लिखेंगे लेटर तो हम लिखेंगे माई डियर मदर। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है माई का यम कैपिटल करेंगे और मदर का यम कैपिटल करेंगे। इसी तरह से अगर फादर को लिखेंगे तो माई डियर फादर, फादर का एफ कैपिटल करेंगे। इसी तरह माई डियर सिस्टर में सिस्टर का एस कैपिटल करेंगे। माई डियर ब्रदर में ब्रदर का जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल करेंगे। एंड माई डियर अंकल में अंकल का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन पर्सनल लेटर्स रिटन टू रिलेटिव्स यंगर देन वी आर। अगर आपका लेटर पर्सनल है एंड इट मीन्स इनफॉर्मल है, तो आप अगर उससे किसी ऐसे रिलेटिव्स को लिखते हैं जो आपसे एज में या उम्र में छोटा है, तब आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर आपका सैल्यूटेशन का जो वर्ड है उसमें केवल 2 ही वर्ड हैं, तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। उसमें लिखेंगे डियर मनोज। देखें एग्जाम्पल। फिर अगर 3 वर्ड्स हैं तो माई का एम कैपिटल, डियर मनोज, इस तरह लिखेंगे। या लिखेंगे डियर राजेश। ओके, और यदि आप ये देखें कि आपका लेटर बिजनेस लेटर है, और अगर आप बिजनेस का लेटर लिखते हैं तो उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे डियर सर्स। यानी बिजनेस में अगर उस बिजनेस को चलाने वाले कई लोग हैं, उसके जो मालिक हैं कई लोग हैं, तो उसमें हम लिखेंगे डियर सर्स या डियर सर। इन ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स, अगर आपका लेटर ऑफिशियल है या फॉर्मल लेटर है, और ऐसे लेटर्स आपके एडिटर को लिखे जाते हैं या एप्लीकेशन होते हैं आपके। ओके, अगर ऑफिशियल हैं यानी किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है, तब आप जो सैल्यूटेशन के वर्ड्स यूज करेंगे उसमें सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे। सर के अंत में कामा लगाएंगे, इसी तरह मैडम के अंत में कामा लगाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं जो आपका
लेटर है उस लेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या यूं कह ले कि उसकी आत्मा का जो भाग है वह बॉडी ऑफ ए लेटर है। ये आपके लेटर का तीसरा भाग है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, इट इज द बॉडी ऑफ द लेटर, इट कंटेन्स द मेन मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे टू द addressee. It should be written in simple and lucid, but the language should be impressive. It should not be ambiguous. इसका मतलब है आपका जो बॉडी हो आपके लेटर का, वह बॉडी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसमें मेन मैसेज लिखे जाते हैं जो कि राइटर एड्रेसी को देना चाहता है और इसे बहुत ही साधारण और बोधगम्य में लिखना जाना चाहिए और इसका लैंग्वेज बहुत ही प्रभावी हो। इसे जो है एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब संशय या डाउटफुल वर्ड्स इसमें यूज नहीं किए जाने चाहिए। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है आपके लेटर का वह है द सब्सक्रिप्शन। ओके, इट कम्स एट द एंड ऑफ ए लेटर, हियर आर इट्स वेरियस फॉर्म्स गिवन। ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है ये आपके लेटर के अंत में आता है और इसके कुछ फॉर्म्स यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है। आप इसे देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने लेटर में सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे। अगर आपका लेटर किसी फ्रेंड को लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और यदि आपका लेटर टू द फादर, मदर या अंकल को लिखा हुआ है तो योर लविंग सन लिखेंगे या योर लविंग नेफ्यू लिखेंगे। अगर अंकल को लिखते हैं तो योर लविंग नेफ्यू लिखेंगे। टू अदर रिलेटिव्स को आप लिखते हैं तो आप इस पोर्शन को राइट साइड में लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, और टू एन ऑफिशियल अगर किसी अधिकारी को लिखते हैं ओके तब आप लिखेंगे योर्स फेथफुल्ली या लिखेंगे योर्स ट्रूली। ओके, और यदि आप प्रिंसिपल को लिखते हैं अपना लेटर तो लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, और इसके बाद जिस आप कंक्लूड करेंगे अपने लेटर को सिग्नेचर से, और ये सिग्नेचर द लेटर शुड बी साइंड जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्शन। जहां पर आप योर्स लविंग सन या योर्स फेथफुल्ली ये लिखें उसी के जस्ट नीचे आप अपना साइन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ओके।